संसार को न चाहते हुए सिर्फ सिर्फ परमात्मा से प्रेम करते हुए और भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना अगर कोई कर रहा है अंतर्मुख रहकर, तो अन्य किसी विवेक की जरूरत नहीं है। वह प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करते 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 अंत में जिस सत्ता की प्रार्थना कर रहा है उसी में समा जाएगा और तब वह पूर्ण सत्ता प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा हमारा आत्मा ही तो है। जीव और परम उपाधियां हटा दो तो वह आत्मा ही है। शरीर मानता है तो जीव, और अपने स्वरूप को जान जाए तो परम है हमारा आत्मा ही, अपना आपा ही। तो अज्ञान में प्रार्थना जरूर होती है, लेकिन जब प्रार्थना में कोई संसार की इच्छा नहीं होती तो यह प्रार्थना फलवती हो जाती है, यह प्रार्थना पूर्णता में बदल जाती है, अहंकार गल जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे समुद्र से निकली नमक की एक डली, उसने सुना कि हम समुद्र के अंश हैं और वो पानी में रह के पानी को खोजने लगी। तो खोज के पीछे अज्ञान है, ये पक्की बात। उसमें दृष्टि नहीं है कि जो जल तत्व को पहचाने, लेकिन वो अगर खोजती ही रहे, माने उसी जल पे तैरती ही रहे, तो थोड़ी देर में वो गल जाएगी और गलते ही वह समुद्र हो जाएगी। उसको तथता का यानी वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा कि जो था पानी ही से हिम भया, हिम हो गया बिलाय, और जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इसी तरह यह अहंकार जो है, यह चेतना रूपी महासागर में तैरता हुआ उसी से बना एक कण है या बुलबुला है, लेकिन यह जब अपने आधार की खोज में या अपनी सच्चाई की, अपनी सत्यता की खोज में निरंतर प्रयास के साथ लगा रहता है, तो एक दिन यह उसी में गल जाता है, डूब जाता है, और तब अपनी पूर्णता, अपनी पूर्ण शांति, अपनी पूर्ण तृप्ति प्रकट हो जाती है। यही भगवत प्राप्ति है और यही आत्म साक्षात्कार है।